आज हम एक सेफ्टी टैंक की बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जो कि बहुत मजबूत है और सस्ता भी है। और इसको बनाना की जो प्रक्रिया है वो बहुत छोटी है, बहुत लगभग एक दिन में बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे आप इसके ऊपर सीट लगा के इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप बाथरूम आपका पहले से तैयार है। तो यह जो टैंक है यह मात्र 8,000 रुपये में तैयार हुआ है। इसके लिए 2 पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी जो चौड़ाई है वो 2.5 फीट होती है और लंबाई होती है लगभग 4.25 फीट। इसके लिए सबसे पहले गड्ढा करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि गड्ढा खोदा जा रहा है दोनों पाइपों को लगाने के लिए। यह आरसीसी से बने हुए 2 गोल पाइप होते हैं और इसको लगाने का एक तरीका है। उस साइंटिफिक तरीके से यदि इसको लगा दिया जाता है तो इसको भरना लगभग नामुमकिन है, और 20 से 25 साल तो ये 4-5 परिवार की एक फैमिली इसको भर नहीं सकती है। यदि इसको लगाने वाला कुछ गलती कर देता है तो ज़रूर इसमें दिक्कत आ सकती है। यदि वो ठीक तरह से इसकी फिटिंग कर देता है तो यह जल्दी से भरने वाला नहीं है और मजबूत होता है, और लीकेज की संभावना इसमें सबसे कम होती है। यदि आप ईंटों से बनवाते हैं तो उसमें लीकेज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें लीकेज की समस्या नहीं आती है अच्छे से फिटिंग करने के बाद। यदि आप सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें। हम इसमें पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस तरह से जो पाइप हैं उनकी फिटिंग की जाती है और किस तरह से उनको सेट किया जाता है, और सही तरीके से देखने के बाद ही अपना सेफ्टी टैंक बनाएं। तो गड्ढा खोदने के बाद इसको सरफेस को प्लान कर लिया जाता है और उसमें नीचे सबसे पहले ईंटें बिछा दी जाती हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ईंटें बिछाकर प्लान करके उसको अच्छे से कूट लिया जाता है। जो कूटने का वो यंत्र होता है उससे अच्छे से इसकी कुटाई की जाती है। इस सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए आवश्यक सारा सामान ये मिस्त्री अपने साथ ही लाते हैं। ये स्पेशल मिस्त्री होते हैं जो इसी का काम करते हैं। तो ये अपना पूरा सामान साथ लेकर आते हैं, चाहे सीमेंट हो, डस्ट हो और रोड़ी हो और पाइप वगैरह, पूरा फिटिंग का सामान ये आपको अपना साथ लेकर आएंगे और पूरा टैंक आपको तैयार करके देंगे। दोनों पाइपों को ये आसान और आराम से निकाल लेते हैं और आराम से दोनों पाइपों को उतारने की इनका तरीका है। इस तरह से अपना दोनों पाइपों को उतार के अंदर गड्ढे के अंदर बहुत ही सावधानी से और अपनी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इस रस्सी की मदद से प्यार से दोनों पाइपों को ये गड्ढे के अंदर उतार देते हैं। दोनों पाइपों को गड्ढे में उतारने के बाद फिर काम शुरू होता है इनको फिट करने का, ताकि इनके नीचे कोई सांस ना रहे, गैप ना रहे। अच्छे से घुमा के दोनों पाइपों को पूरी तरह से फिट कर लिया जाता है, और यदि कहीं गैप है तो उसके नीचे सपोर्ट लगा के हिला के अच्छे से दोनों पाइपों को फिक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद इसके अंदर मसाला डाल के नीचे से दोनों पाइपों को फिक्स कर देते हैं। फिर पाइपों के चारों तरफ अच्छे से मिट्टी फिल कर दी जाती है, और मिट्टी भरने के बाद उसको अच्छे से कूट दिया जाता है, और पाइपों के बीच में जो जॉइंट है उसको रखा जाता है। वहाँ पे मिट्टी नहीं भरी जाती है, उसके साइड में ईंट लगा के सपोर्ट देके उस एरिया को बचा लिया जाता है, क्योंकि वहीं पर पाइप वगैरह की फिटिंग होती है और जिसके बीच बाद में मसाला भरा जाता है। इसके बाद दोनों पाइपों को 2 पाइपों से जोड़ दिया जाता है। नीचे जो पाइप है वो, और ये जो ऊपर पाइप लगा हुआ है, ये 2 पाइप से दोनों पाइपों को जोड़ दिया जाता है। ये पाइप बीच से थोड़ा सा ऊपर लगाया जाता है और एक सबसे ऊपर। इन दोनों पाइपों की फिटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर वाला पाइप समतल होता है, लेकिन नीचे वाला पाइप है उसका जो कनेक्शन होता है वो उल्टा होता है। जिस तरफ से वेस्ट मटेरियल जाएगा उस तरफ वो नीचा होगा, और दूसरा पाइप जो खाली होगा और जो कि वेस्ट को बाहर भेजता है उस तरफ से वह थोड़ा उठा हुआ होता है, ताकि लिक्विड दूसरे पाइप में चला जाए और जो हार्ड मटेरियल है वो इसी पाइप में रहे, ताकि जो जीवाणु होते हैं वो उसको डिकम्पोस्ट करने के लिए पर्याप्त समय उनको मिल सके। इसके बाद दोनों पाइपों की फिटिंग इसके साथ कर दी जाती है। इसके लिए ये एक पाइप है
जिस पे आपकी लेटरिंग सीट रखी जाएगी। जो सामने मिस्त्री साहब इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, इसको यहाँ पे फिट करने के बाद फिक्स कर दिया जाता है। और इससे दूसरे पाइप से जो वेस्ट बाहर जाता है, ये पाइप जो आप दीवार के सहारे देख रहे हैं, ये दूसरे पाइप से निकलकर आपके वेस्ट को बाहर डालता है। और अब ये पूरी फिटिंग करने के बाद अच्छे से इसकी तराई कर ली जाती है। और तराई करने के बाद इसको मसाले से फिक्स किया जाता है। मसाले से फिक्स करने के लिए थोड़ा सा 4-1 का मसाला इसमें लगता है, 4-1 का मसाला लगाया जाता है। रोडी के मसाले से पाइपों को अच्छे से फिक्स करने के बाद इसमें जो बीच में स्पेस है उसको कूट के तैयार किया जाता है, पाइपों को निकाल के। और उसके बीच भी यही रोडी वाला मसाला भरा जाता है ताकि बीच में कहीं गैप ना रहे। और जो 2 पाइप हैं जो इन दोनों पाइपों को, बड़े वाली पाइपों को जोड़ते हैं, ये पीवीसी पाइप जो लगे हैं बीच में, इनको अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। ऊपर वाला समतल और नीचे वाला जो है उसका जो सीट से, जिस टैंक में सीट से वेस्ट आता है उसकी तरफ थोड़ा नीचा, और जिस पाइप से पानी बाहर जाता है उसकी तरफ से थोड़ा उठाकर टेपर लेकर इसकी सेटिंग की जाती है। और यही सेटिंग इस सेप्टिक टैंक की सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग है, क्योंकि इस सेटिंग से ही यह ज़्यादा से ज़्यादा चलता है, ताकि जो इसके अंदर जीवाणु होते हैं वो उनको वेस्ट को डिकम्पोस्ट करने का पूरा समय मिल जाए। यदि ये फिटिंग का जो पाइप है ये इस तरह से टेपर नहीं देंगे तो सीधा वेस्ट दूसरे पाइप में चला जाएगा और जो कि बह जाएगा और फिर ये धीरे धीरे भर जाएगा। के बाद सीमेंट का एक थिक घोल तैयार किया जाता है, जिसको अच्छे से घुमा घुमा के रबड़ी जैसा तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि यह सीमेंट घोल इस सेफ्टी टैंक को लीक प्रूफ बनाता है। और यह जो सीमेंट का तैयार पेस्ट है, यह इसके अंदर उपस्थित थोड़ी बहुत जो लीक होने की संभावना है उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर देता है, क्योंकि इसी को पाइपों के बीच लगाकर और जो भी ऐसी गुंजाइश होती है सभी किनारों पे इस थिक सीमेंट के पेस्ट को लगा के इस पूरे सेफ्टी टैंक के जो पाइप हैं उनको लीक प्रूफ बना दिया जाता है। सीमेंट के पेस्ट से अच्छी तरह से सभी छिद्र को फिल करने के बाद यह एक रोडी, डस्ट और सीमेंट का घोल तैयार किया जाता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि इस घोल को नीचे डालकर इसको नीचे से पूरी तरह से लीक प्रूफ कर दिया जाता है। और इसको अच्छे से डाला जाता है, पानी अच्छे से डाल के, ताकि यह पूरी तरह से नीचे से लीक प्रूफ और मजबूत हो जाए। अब सीमेंट का घोल तैयार कर पूरे पाइप के अंदर और बाहर भी जहाँ पर भी मसाला वगैरह लगाया गया है पूरे में अच्छे से सीमेंट के घोल का छिड़काव कर दिया जाता है, ताकि वो और ऊपर से पूरी तरह से इसे वाटरप्रूफ कर दे और मजबूती प्रदान। पाइपों पर और जो बाहर के पाइप लगे हुए हैं सब पे अच्छे तरह से घोल मारने के बाद जो ढक्कन है उनको अच्छे से घुमा घुमा के फिक्स करके ऊपर लगा दिया जाता है। यदि कहीं से हिल डुल रहा है तो उसके नीचे कुछ ईंट के टुकड़े वगैरह लगा के इसको पूरी तरह से फिक्स करके चारों तरफ से सीमेंट का जो पेस्ट पहले इस्तेमाल किया था उसी से इसको चारों तरफ से सील पैक कर दिया जाता है। और इस तरह से यह जो पाइपों का टिकाऊ व लंबे समय तक न भरने वाला सेफ्टी टैंक तैयार हो जाता है, और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इसके 4-5 दिन बाद तराई करते रहें और 4-5 दिन बाद इसमें पानी फिल कर दें। पानी फिल करने के बाद बाहर का जो पाइप है उससे पानी निकलेगा और यह आपका सेफ्टी टैंक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।